चिंतन के शांत क्षणों में एक ऐसी कहानी मौजूद है जो इतनी विशाल और गहरी है कि इसने अनगिनत पीढ़ियों के दिलों और दिमागों को आकार दिया है। यह है महाभारत, एक एपिक जो समय की एक महान नदी की तरह बहती है, अपने साथ युगों पुराने ज्ञान को हमारे वर्तमान में लेकर आती है। हमारी कहानी शुरू होती है युद्धों या राज्यों से नहीं, बल्कि व्यास नाम के एक ऋषि से, जिनके नाम का अर्थ ही है संकलन करता। व्यास कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे एक दिव्य उद्देश्य के साथ जन्मे थे। और महाभारत हमें बताता है कि उन्होंने इस भव्य महाकाव्य की रचना की, जिसमें 1,00,000 से भी अधिक श्लोक हैं। ये अब तक लिखी गई सबसे लंबी एपिक पोएम है, इलियड और ओडिसी की संयुक्त लंबाई से लगभग 10 गुना बड़ी। जैसे आप आराम से बैठते हैं, कल्पना कीजिए इस प्राचीन कवि की डेडिकेशन को, जो फिलॉसफी, इतिहास और शाश्वत सत्यों को एक साथ बुनते हैं। लेकिन व्यास के सामने एक चैलेंज था। उनकी विजन की विशालता के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उतनी ही तेजी से लिख सके जितनी तेजी से दिव्य प्रेरणा प्रवाहित होती थी। और इसलिए एक ऐसे क्षण में जो युगों तक गूंजता रहेगा, व्यास ने भगवान गणेश को बुलाया, हाथी के सिर वाले देवता जो ज्ञान और नई शुरुआत के प्रतीक है। गणेश व्यास के लेखक बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर कि व्यास बिना रुके श्लोकों का पाठ करेंगे। व्यास ने भी अपनी शर्त रखी कि गणेश को हर श्लोक को समझना होगा उसे लिखने से पहले। कवि और लेखक के बीच इस पवित्र पार्टनरशिप ने जन्म दिया उस महाकाव्य को जिसे हम आज जानते हैं। महाभारत की सेटिंग है द्वापर युग में, एक ऐसा युग जो हमारे समय से हजारों साल पहले मौजूद था, जब देवता अभी भी मनुष्यों के बीच चलते थे और दिव्य और मानव के बीच की रेखा खूबसूरती से पतली थी। कहानी मुख्य रूप से हस्तिनापुर में खुलती है, पवित्र गंगा नदी के किनारे एक महान शहर जो अब उत्तरी भारत में है। कल्पना कीजिए इस प्राचीन राजधानी को अपने विशाल महलों और हलचल भरी गलियों के साथ, जहां 2 शाही परिवारों की हमारी कहानी शुरू होगी। महाभारत नाम ही अपना महत्व बताता है। इसका अर्थ है भारत वंश की महान कथा, एक प्राचीन राजा के नाम पर जिनके वंशज मानवता की सबसे बड़ी नैतिक चैलेंजेस का सामना करेंगे। इसके केंद्र में ये कुरु डायनास्टी की कहानी है, एक शाही वंश जिसे महत्वाकांक्षा, धर्म या धार्मिक कर्तव्य और मानव प्रकृति की जटिलताओं द्वारा परखा जाएगा। हमारी कहानी वास्तव में शुरू होती है शांतनु नाम के एक राजा से, जिनका एक रहस्यमय महिला के लिए प्रेम पीढ़ियों में फैली घटनाओं को गति देगा। शांतनु हस्तिनापुर के एक महान और न्यायप्रिय शासक थे, और एक दिन नदी के किनारे चलते हुए उन्होंने एक ऐसी महिला का सामना किया जिसकी सुंदरता और ग्रेस इतनी असाधारण थी कि वे तुरंत मोहित हो गए। ये थी गंगा, पवित्र नदी की देवी स्वयं मानव रूप में प्रकट। वो उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक अजीब और परेशान करने वाली शर्त के साथ। वो कभी भी उनके किसी भी कार्य पर सवाल नहीं उठाएंगे, चाहे वे कितने भी डिस्टर्बिंग क्यों ना हो, वरना वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगी। उनके मिलन से बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उसने शांतनु की प्रॉमिस को सबसे दिल दहला देने वाले तरीके से परखा। एक एक करके गंगा हर नवजात बच्चे को नदी में ले जाती और उसे बहते पानी में डुबो देती। 7 बार ये हुआ, और 7 बार शांतनु ने पीड़ा भरी चुप्पी में देखा, अपनी प्रॉमिस से बंधे हुए। लेकिन जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो पिता का प्यार उनकी प्रतिज्ञा पर भारी पड़ गया, और उन्होंने चिल्लाकर जानना चाहा कि वो ये भयानक कार्य क्यों कर रही थी। तब गंगा ने सच्चाई प्रकट की। ये बच्चे सेलेस्टियल बीइंग्स थे, मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए शापित, और वो उन्हें सांसारिक कष्टों से मुक्त कर रही थी।
हालांकि 8वें बच्चे को अब पृथ्वी पर रहना होगा, क्योंकि प्रॉमिस टूट गई थी। ये बच्चा था देवव्रत, जो बड़ा होकर भीष्म बनेगा, शायद पूरे महाभारत का सबसे ट्रैजिक और नोबल चरित्र। उनका नाम उस भयानक प्रतिज्ञा का पर्यायवाची बन जाएगा जो वे बाद में लेंगे, उन्हें सैक्रिफाइस और अटल कर्तव्य के जीवन से बांधते हुए। जैसे हम धीरे धीरे सांस लेते हैं और इन प्राचीन धाराओं को अपने ऊपर बहने देते हैं, हम देखना शुरू करते हैं कि ये महाकाव्य मानव अस्तित्व के बारे में कुछ गहरा समझता है, कि हमारी चॉइसेस समय के साथ आगे बढ़ती हैं, कि प्यार और कर्तव्य अक्सर टेंशन में खड़े होते हैं, और ये कि देवता भी नश्वर संघर्षों के फैब्रिक में बुने हुए हैं। महाभारत हमें बता रहा है कि हर कार्य के परिणाम होते हैं, और महान संघर्षों के बीज अक्सर जुनून, प्रॉमिसेस और असंभव चॉइसेस के क्षणों में बोए जाते हैं। जैसे युवा देवव्रत अपनी माता गंगा की देखरेख में बड़े हुए, उन्हें युग के महानतम शिक्षकों से युद्ध और ज्ञान की कलाएं सीखने के लिए भेजा गया। उन्होंने परशुराम के अधीन अध्ययन किया, एक अमर योद्धा ऋषि जिन्हें अब तक का सबसे महान धनुर्धर और योद्धा माना जाता था। इस लेजेंडरी मास्टर के तहत देवव्रत हर हथियार, हर रणनीति और हर उस कला में कुशल हो गए जो एक राजकुमार को जानना चाहिए। जब वे एक युवा के रूप में हस्तिनापुर लौटे तो वे शक्ति, ज्ञान और नोबिलिटी में बेजोड़ थे। एक राजकुमार जो भविष्य के राजा के रूप में महानता के लिए डेस्टिन्ड लग रहे थे। लेकिन डेस्टिनी की कुछ और ही योजनाएं थी। गंगा के उन्हें छोड़ने के वर्षों बाद राजा शांतनु एक बार फिर नदी के किनारे टहल रहे थे जब उन्हें हवा में बहती सबसे मनमोहक सुगंध का एहसास हुआ। इस दिव्य इत्र का पीछा करते हुए वे सत्यवती नाम की एक असाधारण सुंदरता वाली युवती के पास पहुंचे। वो एक मछुआरे के सरदार की बेटी थी और उनके शरीर से एक प्राकृतिक सुगंध निकलती थी जो इतनी मीठी थी कि वो उनके आसपास की हवा को महकाती थी। शांतनु गहराई से प्यार में पड़ गए और उनके पिता से उनका हाथ मांगा। सत्यवती के पिता अपनी बेटी के भविष्य की रक्षा करते हुए शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक ऐसी शर्त पर जो राज्य की नींव को हिला देगी। सत्यवती से पैदा होने वाला कोई भी बेटा हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, देवव्रत नहीं, जो सही वारिस थे। इस मांग ने शांतनु को एक असंभव स्थिति में डाल दिया। वे अपने मौजूदा बेटे के जन्म सिद्ध अधिकार को नकार नहीं सकते थे, फिर भी सत्यवती के बिना जीना सहन नहीं कर सकते थे। राजा अपने महल लौट आए, प्यार और कर्तव्य के बीच फटे हुए, और एक गहरी उदासी में डूब गए जिसने सभी को चिंतित कर दिया। देवव्रत ने अपने पिता की पीड़ा को देखते हुए और कारण जानकर एक ऐसा निर्णय लिया जो युगों तक गूंजता रहेगा। वे सत्यवती के पिता के पास गए और एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो इतनी भयानक, इतनी एब्सोल्यूट थी कि स्वर्ग ही कांप उठा और आश्चर्य और दुख में उन पर फूलों की बारिश हुई। उन्होंने घोषणा की कि वे हमेशा के लिए सिंहासन पर अपना दावा त्याग देंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि सत्यवती के बेटे बिना किसी चैलेंज के हस्तिनापुर पर शासन करेंगे। लेकिन मछुआरे के सरदार ने एक और चिंता उठाई। क्या होगा अगर देवव्रत के अपने भविष्य के बेटे एक दिन सत्यवती के बच्चों को सिंहासन के लिए चैलेंज करें? जवाब में देवव्रत ने एक और भी विनाशकारी प्रतिज्ञा ली। उन्होंने घोषणा की कि वे कभी शादी नहीं करेंगे, कभी बच्चे नहीं होंगे और अपने पूरे जीवन के लिए ब्रह्मचारी रहेंगे। केवल उसी की सेवा करते हुए जीवित रहेंगे जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। इस भयानक शपथ को भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना गया, भयानक प्रतिज्ञा, और उस दिन से देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा वाला। उनके सैक्रिफाइस ने उनके पिता को सत्यवती से शादी करने की अनुमति दी, लेकिन इसने भीष्म को एटर्नल सेवा और अकेलेपन के जीवन से बांध दिया, दूसरों को उस राज्य पर शासन करते देखते हुए जो उनका होना चाहिए था।
सत्यवती ने राजा शांतनु को 2 बेटे दिए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, लेकिन सिंहासन के आशीर्वाद शुरू से ही शापित लग रहे थे। चित्रांगद, बड़े बेटे, एक बहादुर योद्धा बने, लेकिन युवा अवस्था में ही एक सेलेस्टियल बीइंग के साथ युद्ध में मारे गए जो उन्हीं का नाम रखते थे। विचित्रवीर्य फिर राजा बने, लेकिन वे संविधान और स्वास्थ्य में कमजोर थे। शाही वंश को सुरक्षित करने के लिए भीष्म ने उनकी शादी 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से करवा दी, लेकिन दुखद रूप से विचित्रवीर्य युवा अवस्था में ही बिना कोई उत्तराधिकारी पैदा किए मर गए, हस्तिनापुर के सिंहासन को बिना सक्सेसर के छोड़कर। शाही वंश के विलुप्त होने का सामना करते हुए सत्यवती ने अपने अतीत का एक रहस्य प्रकट किया। शांतनु से शादी करने से पहले, जब वह अभी भी एक युवती थी जो पैसेंजर्स को नदी पार करवाती थी, महान ऋषि पराशर उनसे मिले थे। उनके मिलन से उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसे जन्म के समय दे दिया गया था, लेकिन जिसने वादा किया था कि जब भी वो भीषण आवश्यकता में बुलाएंगी तो आ जाएगा। वो बेटा और कोई नहीं बल्कि व्यास स्वयं थे, महाभारत के संकलनकर्ता, और अब वे अपनी ही कहानी में एक क्रूशल रोल निभाएंगे, उस डायनास्टी की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए जिसे वे क्रॉनिकल करने के लिए डेस्टिन थे। व्यास अपने सौतेले भाई की विधवाओं के साथ नियोग नामक एक प्राचीन प्रथा के माध्यम से बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो गए, जहां एक ऋषि मृत राजा के लिए उत्तराधिकारी पैदा करने में मदद कर सकते थे। लेकिन इन मिलनों की परिस्थितियां बच्चों को हमेशा के लिए चिन्हित कर देंगी। जब व्यास वर्षों के ध्यान से काले और तपस्वी अंबिका के सामने प्रकट हुए तो उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। इस प्रकार उसका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। जब वे अंबालिका के पास आए तो वह चिंता से पीली पड़ गई, और इसलिए उसका बेटा पांडु पीली बीमार रंगत के साथ पैदा हुआ। तीसरा बेटा विदुर एक दासी को पैदा हुआ, और हालांकि वे सबसे बुद्धिमान थे, उनकी जन्म स्थिति का मतलब था कि वे कभी सिंहासन का दावा नहीं कर सकते थे। यहाँ इन जन्मों में जो डर और परिस्थिति से चिन्हित है, हम महाभारत को अपनी गहरी सच्चाई बुनते हुए देखते हैं कि इस दुनिया में हमारे आगमन की परिस्थितियां, हमारे आसपास के लोगों के डर और चिंताएं हमारे भाग्य को उन तरीकों से आकार दे सकती है जिन्हें हम कभी नहीं चुनते। धृतराष्ट्र का अंधापन लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों बन जाएगा, क्योंकि वे अपना जीवन सच्चाई को देखने में असमर्थ बिताएंगे, भले ही वो उनके सामने खड़ी हो। पांडु अपने पीले संविधान के बावजूद एक महान राजा बनेंगे, फिर भी उनका जीवन भी एक श्राप से चिन्हित होगा जो उन्हें प्यार को गले लगाने से रोकेगा। और विदुर सबसे बुद्धिमान अपने दिन ऐसी सलाह देते हुए बिताएंगे जिसे नहीं सुना जाएगा, अपने जन्म की परिस्थितियों से खसे हुए। इन सच्चाइयों को धीरे से अपनी अवेयरनेस में सेटल होने दे, जैसे आप आराम करते हैं, ये समझते हुए कि ये प्राचीन महाकाव्य मानव स्थिति में गहराई से देखता है, इस बारे में कि हमारी शुरुआत हमारी यात्राओं को कैसे आकार देती है, और एक पीढ़ी के चॉइसेस कैसे अगली पीढ़ी में अंतहीन रूप से खेलती है। जैसे तीनों भाई बड़े हुए, सक्सेशन का सवाल एक बार फिर उठा। हालांकि धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, उनके अंधेपन को उन प्राचीन समय में राजत्व के लिए डिस्क्वालिफिकेशन के रूप में देखा गया, क्योंकि एक राजा को अपने दुश्मनों और अपने राज्य को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होना चाहिए। और इसलिए ये पांडु थे, छोटे भाई जिनकी पीली रंगत थी लेकिन मजबूत स्पिरिट थी, जिन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र को पांडु की अनुपस्थिति में शासन करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन असंतोष का बीज बो दिया गया था, एक बीज जो पीढ़ियों तक बढ़कर संघर्ष का एक पेड़ बन जाएगा जो अंततः पूरे राज्य को कंज्यूम कर देगा। पांडु एक शानदार राजा और योद्धा साबित हुए। उन्होंने धार्मिक विजय के माध्यम से राज्य का विस्तार किया और ज्ञान और न्याय के साथ शासन किया। उन्होंने 2 असाधारण महिलाओं से शादी की, कुंती
एक महान वर्चू की राजकुमारी जिसके पास एक गुप्त डिवाइन गिफ्ट था, और माद्री, मद्र राज्य की स्ट्राइकिंग ब्यूटी वाली राजकुमारी, अपने राज्य के साथ सुरक्षित और अपनी रानियों के साथ पांडु देवताओं द्वारा आशीर्वादित लग रहे थे। लेकिन भाग्य, जैसा कि महाभारत हमें सिखाता है, अक्सर हमारी सबसे बड़ी विजयों की छाया में इंतजार करता है। एक दिन जंगल में शिकार करते समय पांडु ने एक भयानक गलती की जो उनके जीवन के कोर्स को हमेशा के लिए बदल देगी। उन्होंने जो सोचा कि एक हिरण था, उस पर एक तीर चलाया, लेकिन पता चला कि उन्होंने किंदम नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी को मारा था, जिन्होंने जंगल में इंटीमेट क्षणों का आनंद लेने के लिए हिरण का रूप धारण किया था। जैसे ऋषि मरने लगे, उन्होंने पांडु को पीड़ा से पैदा हुए कड़वे शब्दों के साथ शाप दिया। यदि राजा कभी भी प्यार में अपनी पत्नियों को गले लगाने का प्रयास करेंगे तो वे तुरंत मर जाएंगे। जीवन के प्राइम में एक युवा राजा के लिए 2 प्रिय रानियों के साथ ये श्राप एक जीवित मृत्यु थी। परिवार के बीच भी अकेलेपन की एक जेल, राजत्व की जिम्मेदारियों को सहन करने में असमर्थ होते हुए, जबकि ऐसा श्राप लेकर पांडु ने अपना सिंहासन त्याग दिया और अपनी 2 पत्नियों के साथ एक साधु के रूप में रहने के लिए जंगल में चले गए। धृतराष्ट्र, अंधे बड़े भाई, को तब हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। हालांकि टेक्निकली वे रिजेंट के रूप में शासन कर रहे थे, पांडु की इवेंचुअल वापसी के लिए सिंहासन को वार्म रख रहे थे। राजधानी में धृतराष्ट्र ने गांधारी से शादी की, गांधार राज्य की एक राजकुमारी, जिसने अपने पति के अंधे होने के बारे में जानने पर एक असाधारण निर्णय लिया जो उनकी डिवोशन और आने वाली ट्रेजेडी दोनों के बारे में बताता था। गांधारी ने अपने बाकी जीवन के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला किया। ये प्रतिज्ञा ली कि वह कभी उस दुनिया को नहीं देखेंगी जो उनके पति नहीं देख सकते। उन्होंने अपनी शादी के दिन अपनी आंखों के चारों ओर एक कपड़ा बांधा और इसे कभी नहीं हटाया। प्यार और सॉलिडारिटी से अपने पति की स्थिति को साझा करते हुए डार्कनेस में रही। इस डिवोशन के कार्य की कई लोगों ने प्रशंसा की। फिर भी महाभारत चुपचाप सवाल करता है कि क्या ये विजडम थी या मूर्खता, क्योंकि गांधारी का सेल्फ इम्पोज्ड अंधापन उन्हें अपने बेटों में दोषों को देखने से रोकेगा, जैसे धृतराष्ट्र का लिटरल अंधापन उन्हें उनके कार्यों की सच्चाई देखने से रोकेगा। इस बीच जंगल में उत्तराधिकारियों का सवाल उठा। पांडु अपने वंश को जारी रखने के लिए बेटों की लालसा रखते थे, लेकिन श्राप ने यह असंभव बना दिया। तब कुंती ने अपना असाधारण रहस्य प्रकट किया। जब वह एक युवा कन्या थी, उन्होंने दुर्वासा नाम के एक शक्तिशाली ऋषि की इतनी डिवोशन के साथ सेवा की थी कि उन्होंने उन्हें एक विशेष वरदान दिया था, एक मंत्र जो उन्हें किसी भी देवता को इन्वोक करने और उसका बच्चा पैदा करने की अनुमति देगा। उन्होंने अपनी यूथ में एक बार इस गिफ्ट का टेस्ट किया था। सूर्य देवता सूर्य को बुलाकर और एक बेटे को जन्म दिया था, जिसे उन्हें अपने ऑनर की रक्षा के लिए दे देना पड़ा था। वो अबैंडन्ड बच्चा डिवाइन कवच और कुंडलों के साथ पैदा हुआ, कर्ण नाम दिया गया था, और उसकी कहानी सबसे पोंगनेंट तरीकों से महाभारत के साथ जुड़ी होगी। अब अपने पति के आशीर्वाद के साथ और डायनास्टी के लिए कुंती ने अपना डिवाइन मंत्र 3 बार उपयोग किया। पहले उन्होंने धर्म, धार्मिकता और न्याय के देवता को इन्वोक किया और युधिष्ठिर को जन्म दिया, जो सत्य के प्रति अपनी अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए जाने जाएंगे। दूसरा, उन्होंने वायु, हवा के देवता को बुलाया और भीम को जन्म दिया, एनॉर्मस शक्ति और एपेटाइट वाला एक बेटा, एक तूफान की तरह फियर्स। तीसरा, उन्होंने इंद्र, देवताओं के राजा और थंडर के लॉर्ड को इन्वोक किया और अर्जुन को सामने लाया, जो दुनिया का अब तक का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। ये 3 बेटे देवताओं से पैदा हुए लेकिन पांडु द्वारा पाले गए पांडवों की शुरुआत थे। कुंती की सफलता को देखते हुए माद्री ने भी मंत्र का उपयोग करने का अनुरोध किया।
कुंती ने उदारता से इसे अपनी कोवाइफ के साथ शेयर किया और माद्री ने अश्विनी कुमारों, मेडिसिन और स्वास्थ्य के ट्विन देवताओं को इन्वोक किया। उनसे उन्होंने ट्विन बेटों को जन्म दिया, नकुल और सहदेव, दोनों सुंदर और अपनी उम्र से परे बुद्धिमान। अब पांडु के 5 बेटे थे, डिवाइन एसेंस से पैदा हुए 5 रिमार्केबल लड़के, प्रत्येक स्वर्ग से गिफ्ट्स लेकर। ये 5 युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडवों के रूप में जाने जाएंगे और उनकी कहानी महाभारत का दिल बनेगी। लेकिन जंगल में भी कोर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी से दूर ट्रेजेडी ने पांडु को पा लिया। एक स्प्रिंग के दिन माद्री को फूलों से सजा हुआ देखकर और सीजन की सुंदरता से मूव्ड होकर पांडु एक पल के लिए खुद को भूल गए। अपनी पत्नी के लिए प्यार से ओवरकम होकर उन्होंने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसी क्षण श्राप एक्टिवेट हो गया। पांडु माद्री की बाहों में मर गए। भूलने के एक पल की कीमत मानव प्यार के एक जेस्चर की। दुख से घिरी और खुद को दोष देते हुए माद्री ने अपने पति के अंतिम संस्कार की चिता पर उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। सती की प्राचीन प्रथा का पालन करते हुए अपने ट्विन बेटों को कुंती द्वारा अपने 3 लड़कों के साथ पाले जाने के लिए छोड़ दिया और इस तरह कुंती 5 युवा राजकुमारों के साथ हस्तिनापुर लौटीं, ऑफन लेकिन डिवाइनली बॉर्न शाही परिवार में अपनी जगह क्लेम करने के लिए पैलेस गेट्स पर पहुंची। राजधानी में वापस धृतराष्ट्र और गांधारी ने 100 बेटे पैदा किए थे। हाँ, 100, जिनका नेतृत्व सबसे बड़े दुर्योधन ने किया, जिसका नाम ही जीतना मुश्किल का अर्थ है। ये 100 भाई अंधे राजा और उनकी ब्लाइंड फोल्डेड रानी से पैदा हुए कौरवों के नाम से जाने गए। अब स्टेज सेट हो गया था महान संघर्ष के लिए। पांडु के 5 बेटे धृतराष्ट्र के 100 बेटों के खिलाफ, सभी एक ही शाही घर के वंशज, सभी कजिन्स, सभी हस्तिनापुर में अपनी सही जगह का दावा करते हुए। जैसे आप धीरे से सांस लेते हैं और इस क्षण में आराम करते हैं, ये रिफ्लेक्ट कीजिए कि महाभारत हमें कैसे दिखाता है कि परिवार प्यार और संघर्ष दोनों कैरी करते हैं, कि सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर उन लोगों के बीच होती हैं जो एक ही खून शेयर करते हैं, और कभी कभी हमारे भाग्य उन कर्सेस और ब्लेसिंग्स द्वारा शेप्ड होते हैं जिन्हें हमने कभी नहीं मांगा, हमारे जन्म से बहुत पहले किए गए चॉइसेस द्वारा। जब 5 पांडव राजकुमार हस्तिनापुर पहुंचे तो उनका स्वागत मिलीजुली भावनाओं के साथ किया गया। भीष्म, वो महान चाचा जिन्होंने राज्य के लिए सब कुछ त्याग दिया था, ने उन्हें खुशी के साथ स्वागत किया और सुनिश्चित किया कि उन्हें महल में उनका सही स्थान दिया जाए। हस्तिनापुर के लोग भी प्रसन्न हुए क्योंकि पांडु एक प्रिय राजा रहे थे और उनके बेटों में उनकी कुलीनता का वादा था। लेकिन धृतराष्ट्र के दिल में कुछ और अंधेरा हलचल मची, एक सवाल जो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यदि पांडु के बेटे यहाँ हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके अपने बेटे कभी वास्तव में सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे? और युवा दुर्योधन में यह प्रश्न एक फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक जलती हुई धुन बन गया। सभी राजकुमार, पांडव और कौरव दोनों, महल में एक साथ शिक्षित हुए, युद्ध, राजनीति और पवित्र ज्ञान की कलाएं सीखते हुए। उनके शिक्षक कृपा थे, शस्त्र और युद्ध कला के गुरु। लेकिन जल्द ही एक और भी महान शिक्षक आएंगे। उनका नाम था द्रोणाचार्य या केवल द्रोण, और वे धनुर्विद्या और युद्ध कला में असाधारण कौशल के साथ हस्तिनापुर आए। द्रोण कभी एक गरीब ब्राह्मण रहे थे जिन्होंने अपने बचपन के मित्र अब राजा द्रुपद से सहायता मांगी थी, लेकिन उन्हें अपमानित करके दूर कर दिया गया। राजा द्रुपद के खिलाफ बदला लेने में मदद कर सकने वाले योद्धाओं को प्रशिक्षित करने की इच्छा से जलते हुए द्रोण ने हस्तिनापुर में अपनी सेवाएं दी, और भीष्म ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें शाही शिक्षक नियुक्त किया। द्रोण के मार्गदर्शन में सभी राजकुमार फले खुले
लेकिन कुछ दूसरों की तुलना में अधिक चमके। युधिष्ठिर ने बुद्धिमत्ता और भाले के उपयोग में उत्कृष्टता हासिल की। भीम अपनी गदा के साथ अविश्वसनीय शक्ति के लिए जाने गए, ऐसे शस्त्रों को चलाने में सक्षम जिन्हें अन्य पुरुष मुश्किल से उठा सकते थे। जुड़वा, नकुल और सहदेव तलवारबाजी और घोड़ों की देखभाल में निपुण हो गए, लेकिन यह अर्जुन थे जिन्होंने द्रोण के दिल और ध्यान को आकर्षित किया। अर्जुन की समर्पण पूर्ण था। वे अंधेरे में भी अभ्यास करते, अपने हाथों को केवल ध्वनि और स्पर्श से तीर चलाने के लिए प्रशिक्षित करते। उनकी एकाग्रता इतनी पूर्ण थी कि द्रोण ने घोषणा की कि वे अब तक के सबसे बेहतरीन धनुर्धर हैं, दुनिया के सबसे महान योद्धा बनने के लिए नियत। कौरवों में दुर्योधन गदा में कुशल हो गए, भीम की शक्ति का मुकाबला करते हुए यदि उनकी कच्ची ताकत नहीं। लेकिन जो वास्तव में दुर्योधन को दर्शाता था वो शस्त्रों के साथ उनका कौशल नहीं था, बल्कि वह ईर्ष्या थी जो उनके दिल में एक कांटेदार बेल की तरह बढ़ती गई। वे देखते थे कि कैसे पांडवों, विशेष रूप से अर्जुन को प्रशंसा और मान्यता मिलती थी। वे देखते थे कि कैसे लोग उन्हें प्यार करते थे, कैसे शिक्षक उनका पक्ष लेते थे, और उन्हें मिलने वाला हर सम्मान ऐसा लगता था जैसे उनके अधिकार की चोरी हो। महाभारत हमें यह दिखाता है कि कैसे तुलना जहर बन जाती है, कैसे दूसरों को सफल होते देखना, यदि हम इसे अनुमति देते हैं तो एक ऐसी नफरत में बदल सकता है जो हर चीज को निगल जाती है। दुर्योधन अपने असंतोष में अकेले नहीं थे। उनके चाचा शकुनी, अंधी रानी गांधारी के भाई उनके निरंतर साथी और सलाहकार बन गए। शकुनी की कुरु वंश के खिलाफ अपनी शिकायतें थी, ये मानते हुए कि उनकी बहन के साथ एक अंधे आदमी से शादी करके गलत किया गया था। चतुर शब्दों और धूर्त सलाह के साथ शकुनी ने दुर्योधन के मन में हर काले विचार को प्रोत्साहित किया, ईर्ष्या की लपटों को कार्रवाई की योजनाओं में बदलते हुए। दुर्योधन के भाई दुशासन और वफादार कर्ण के साथ, हाँ, वही कर्ण जिन्हें कुंती ने बच्चे के रूप में छोड़ दिया था, उन्होंने असंतोष का एक चक्र बनाया जो अंततः पूरे राज्य की शांति को खतरे में डालेगा। पांडवों के जीवन पर पहला बड़ा प्रयास तब हुआ जब वे अभी भी युवा थे। दुर्योधन ने शकुनी की सलाह के साथ सभी चचेरे भाइयों को गंगा नदी के किनारे एक उत्सव के लिए आमंत्रित किया। उत्सव के दौरान जब सभी आराम से आनंद ले रहे थे, दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर मिला दिया। जब शक्तिशाली भीम बेहोश होकर गिर गए तो दुर्योधन ने उन्हें बांधकर डूबने के लिए नदी में फेंक दिया। लेकिन महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म की अपनी सुरक्षा होती है। भीम नदी के तल में डूब गए जहां उन्हें विषैले सर्पों ने काटा। उन्हें मारने के बजाय सांप के जहर ने जहर को ठीक कर दिया और भीम को नागों ने पाया, वे सर्प लोग जो पानी के नीचे के राज्य में रहते थे। उन्होंने उन्हें कुंती के बेटे के रूप में पहचाना और न केवल उन्हें ठीक किया बल्कि उन्हें शक्ति बढ़ाने वाला रस दिया और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से सतह पर लौटा दिया। जैसे चचेरे भाइयों के बीच तनाव बढ़ता गया, धृतराष्ट्र खुद को एक असंभव स्थिति में फंसा हुआ पाया। राजा के रूप में वे जानते थे कि उन्हें न्याय सुनिश्चित करना चाहिए और अपने सभी भतीजों की समान रूप से रक्षा करनी चाहिए। लेकिन एक पिता के रूप में उनका दिल अपने बेटों, विशेष रूप से दुर्योधन से बंधा था। उनका अंधापन उनकी नैतिक स्थिति का रूपक बन गया। वे अपने बेटों के द्वारा किए जा रहे गलत को नहीं देख सकते थे, या शायद उन्होंने इसे देखने से इनकार कर दिया। बार बार जब विदुर या यहां तक कि भीष्म जैसे सलाहकार दुर्योधन के खतरनाक व्यवहार की ओर इशारा करते, धृतराष्ट्र सच्चाई को स्वीकार करते लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते। महाभारत हमें एक अच्छे आदमी की त्रासदी दिखाता है जो अपने बच्चों के लिए अत्यधिक प्यार से कमजोर हो गया। जब सुधार सबसे अधिक आवश्यक था तब उन्हें सुधारने में असमर्थ। इन बढ़ते तनावों के बावजूद उत्सव का एक दिन आया जिसने अस्थायी रूप से परिवार को एकजुट किया।
द्रोण ने घोषणा की कि उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है और वे पूरे राज्य के सामने अपने छात्रों के कौशल प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। पूरा हस्तिनापुर देखने के लिए इकट्ठा हुआ। रईस, नागरिक, महल के कर्मचारी सभी युवा राजकुमारों को दिखाते देखने के लिए आए कि उन्होंने क्या सीखा है। प्रतियोगिता में प्रत्येक राजकुमार ने अपनी विशेषताएं दिखाई। युधिष्ठिर की भाले के साथ सटीकता, जुड़वा की सुंदर तलवारबाजी, भीम की गदा के साथ पृथ्वी कांपने वाली शक्ति। लेकिन जब अर्जुन धनुर्विद्या के लिए मैदान में आए तो सभी की नजरें उन पर थी। उन्होंने ऐसे कारनामे किए जो असंभव लग रहे थे। उड़ान में तीरों को विभाजित करना, ऐसे लक्ष्यों को मारना जिन्हें वे देख नहीं सकते थे, इतनी गति और सटीकता के साथ शूटिंग करना कि भीड़ आश्चर्य से हांफ उठी। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता अर्जुन की विजय के साथ समाप्त होती दिख रही थी, एक नाटकीय रुकावट आई। पृथ्वी कांपती दिखाई दी जब शानदार कवच में एक योद्धा रंगमंच में प्रवेश किया। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती थी। ये थे कर्ण। अब एक शानदार योद्धा में बड़े हुए, वो दिव्य कवच और कुंडल जो वे जन्म के समय लेकर आए थे अभी भी उनके शरीर पर चमक रहे थे। उन्होंने अर्जुन की श्रेष्ठता को चुनौती दी, ये घोषणा करते हुए कि वे पांडव राजकुमार द्वारा किए गए हर कारनामे का मुकाबला कर सकते हैं और उससे आगे निकल सकते हैं। भीड़ चुप हो गई जब कर्ण ने समान कौशल और सटीकता के साथ अर्जुन के अविश्वसनीय शॉट्स को दोहराया। यहां एक धनुर्धर था जो वास्तव में अर्जुन की बराबरी कर सकता था, और कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया या किसने उन्हें प्रशिक्षित किया। जब राजकुमारों ने कर्ण का वंश जानने की मांग की, क्योंकि उन समय में शाही राजकुमारों को चुनौती देने के लिए शाही रक्त की आवश्यकता होती थी, कर्ण चुप खड़े रहे, शाही विरासत का दावा करने में असमर्थ, केवल ये जानते हुए कि उन्हें अधिरथ नाम के एक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने पाला था। उस अपमान के क्षण में, जब ऐसा लग रहा था कि कर्ण को रंगमंच से खारिज कर दिया जाएगा, दुर्योधन ने एक ऐसा चुनाव किया जो उनके भाग्य को हमेशा के लिए बांध देगा। वे खड़े हो गए और पूरी सभा के सामने कर्ण को अंक का राजा बना दिया। हस्तिनापुर के नियंत्रण में एक राज्य उन्हें तत्काल शाही दर्जा प्रदान किया। कृतज्ञता के आंसुओं के साथ कर्ण ने मृत्यु तक दुर्योधन के साथ खड़े रहने का वादा करते हुए अपनी शाश्वत वफादारी की प्रतिज्ञा की। तब न तो किसी को पता था कि कर्ण वास्तव में कुंती के पहले बेटे थे, जो उन्हें सबसे बड़ा पांडव भाई बनाता है, और ये विरोध में बनी दोस्ती उन दोनों को त्रासदी की ओर ले जाएगी। अब आराम करें इस ज्ञान में कि महाभारत समझता है कि कैसे हमारी पहचान हमारे भाग्य को आकार देती है, कैसे ये नहीं जानना कि हम कहां से आते हैं हमें अपनापन खोजने के लिए छोड़ सकता है, और कैसे एक क्षण में दिखाई गई दयालुता ऐसी वफादारी बना सकती है जो जीवन भर चलती है, भले ही वे वफादारी हमें कठिन रास्तों पर ले जाए। प्रतियोगिता के बाद चचेरे भाइयों के बीच की दूरी और तेज हो गई, और हस्तिनापुर का दरबार फुसफुसाहट और साजिश का स्थान बन गया। धृतराष्ट्र सलाहकारों द्वारा दबाव में और लोगों के पांडवों के लिए प्यार को देखते हुए, विशेष रूप से महान युधिष्ठिर के लिए, एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनके अपने दिल को पीड़ा दी। उन्होंने युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया, हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी। इस घोषणा का नागरिकों ने उत्सव के साथ स्वागत किया, लेकिन दुर्योधन के कक्ष में इसने एक संकट पैदा किया। उन्हें लगा कि सिंहासन उनकी पकड़ से फिसल रहा है, उन चचेरे भाइयों को जा रहा है जिन्होंने उनका मानना था कि जो सही में उनका था उसे चुरा लिया। और इसलिए शकुनी के धूर्त मार्गदर्शन के साथ उन्होंने एक योजना बनाई, न केवल पांडवों को किनारे करने की, बल्कि उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की। दुर्योधन ने प्रस्ताव दिया कि पांडवों और उनकी माता कुंती को वाराणवत नाम के एक शहर में भेजा जाए, दिखावे में एक उत्सव में भाग लेने के लिए, लेकिन वास्तव में उन्हें राजधानी से हटाने के लिए। वाराणवत में
उन्होंने उनके लिए एक सुंदर महल बनवाया, लेकिन इस महल में, जिसे लाक्षागृह कहा जाता था, एक भयानक रहस्य था। इसकी दीवारें, इसके खंभे, इसकी नींव लाख, राल, घी और अन्य अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों से बनाई गई थी, जो जल्दी और पूरी तरह से जलने के लिए डिजाइन की गई थी। दुर्योधन की योजना सरल और भयावह थी। एक बार पांडव बस गए और आरामदायक हो गए तो रात में महल को आग लगा दी जाएगी, और आग कोई सबूत, कोई बचे हुए और खराब खेल का कोई प्रमाण नहीं छोड़ेगी। लेकिन धर्म, महाभारत हमें याद दिलाता है, उन लोगों की रक्षा करता है जो धार्मिकता में चलते हैं। विदुर, वो बुद्धिमान चाचा जो दासी से पैदा हुए थे, अपने सूचनाकर्ताओं के माध्यम से साजिश के बारे में जान गए। हालांकि वे धृतराष्ट्र की सेवा करते थे, उनकी अंतरात्मा उन्हें चुप नहीं रहने देगी जबकि निर्दोषों की हत्या की जा रही थी। वे युधिष्ठिर के पास आए और एक सांकेतिक भाषा में बोले, उन्हें खतरे की चेतावनी दी जो आग से और झूठे स्वागत के स्थान पर विश्वासघात से आएगा। युधिष्ठिर तुरंत समझ गए और अपने भाइयों के साथ चेतावनी साझा की। पांडव आदेश के अनुसार वाराणवत गए, लेकिन वे अपनी आंखें खुली रखकर गए, ये जानते हुए कि वे एक जाल में चल रहे हैं। लाक्षागृह में रहते हुए कुछ भी संदेह न करने का नाटक करते हुए पांडवों ने गुप्त रूप से महल के नीचे एक सुरंग खुदवाई, एक भागने का मार्ग जो शहर के परे जंगल की ओर जाता था। वे सतर्क रहे, कभी भी एक साथ नहीं सोते, हमेशा पहरा देते। कुछ महीनों के बाद जब दुर्योधन के एजेंट ने आखिरकार महल को आग लगा दी, तो पांडव और कुंती अपनी सुरंग के माध्यम से भाग गए, जबकि लपटे ऊपर सुंदर मृत्यु जाल को निगल गई। महल इतना पूरी तरह से जल गया कि सभी को विश्वास हो गया कि पांडव मर गए हैं। हस्तिनापुर में दुर्योधन ने निजी तौर पर जश्न मनाया, जबकि राज्य ने सार्वजनिक रूप से शोक मनाया। लेकिन पांडव जीवित थे, जंगल में छिपे हुए, अपने ही देश में भगोड़े के रूप में अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहे थे। पांडव भेष में जंगलों में भटकते रहे, गरीब ब्राह्मणों के रूप में रहते हुए, अपनी असली पहचान छिपाते हुए। निर्वासन और अनिश्चितता के इस समय के दौरान उन्होंने एक असाधारण घटना के बारे में सुना। पांचाल राज्य में राजकुमारी द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर राजा द्रुपद की बेटी। द्रौपदी को असाधारण रूप से सुंदर कहा जाता था। गर्भ से नहीं बल्कि पवित्र अग्नि से पैदा हुई, अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ। उनके स्वयंवर में चुनौती भारी थी। दावेदारों को एक विशाल दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी और फिर घूमती हुई चक्री के माध्यम से 5 तीर चलाकर ऊपर लटकी एक सुनहरी मछली की आंख को मारना था। सब कुछ केवल पानी में उसके प्रतिबिंब को देखते हुए। पूरी भूमि से राजा और राजकुमार इस कारनामे को आजमाने आए, लेकिन एक एक करके वे असफल हुए। अर्जुन ने हालांकि एक साधारण ब्राह्मण के भेष में चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, सभा में कई लोगों ने उपहास किया। कैसे एक गरीब पुजारी वहां सफल हो सकता है जहां शक्तिशाली राजा असफल हुए थे? लेकिन अर्जुन शांत आत्मविश्वास के साथ धनुष के पास गए, इसे आसानी से चढ़ाया जैसे कि ये एक बच्चे का खिलौना हो, और फिर पूर्ण एकाग्रता के साथ पानी के प्रतिबिंब में देखा और तेजी से 5 तीर छोड़े। प्रत्येक घूमते पहिए से गुजरा और सही निशाना लगाया। असंभव पूरा हो गया था। द्रौपदी राहत और प्रसन्न विजय माला के साथ आगे आई, और अर्जुन ने अभी भी भेष में उन्हें अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार किया। सभा विरोध और आश्चर्य में फूट पड़ी। ये ब्राह्मण कौन था जिसके पास ऐसा योद्धा कौशल था? पांडव द्रौपदी के साथ उस विनम्र निवास की ओर जल्दी से लौटे जहां कुंती इंतजार कर रही थी। पास आते हुए पुकारते हुए, माता देखिए हम आज क्या लाए हैं। कुंती ने बिना ये देखे कि वे क्या लाए हैं, अंदर से जवाब दिया, जो भी हो।
इसे पांचों भाइयों में समान रूप से बांट लो। यह आकस्मिक निर्देश बिना ये जाने कि वे एक दुल्हन के बारे में बोल रहे हैं, एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा की। उन समय में एक माता का वचन परम कानून था, जिसकी कभी अवज्ञा नहीं की जा सकती थी। पांडव जम गए एक नैतिक दुविधा का सामना करते हुए। वे 5 भाइयों के बीच एक पत्नी को कैसे बांट सकते हैं? फिर भी वे अपनी माता के आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते थे? महाभारत हमें यह दिखाता है कि कैसे धर्म जटिल हो सकता है, कैसे कभी कभी धार्मिकता खुद धार्मिकता का विरोध करती दिखाई देती है, और कैसे सबसे अच्छे इरादे भी जटिल स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। जब कुंती को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है, तो वे भयभीत थी, लेकिन शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता था। दिव्य ऋषि व्यास स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और समझाया कि ये असामान्य व्यवस्था वास्तव में एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से 5 विशिष्ट गुणों वाले पति के लिए प्रार्थना की थी। धार्मिकता, शक्ति, धनुर्विद्या में कौशल, सुंदरता और बुद्धि। शिव ने उन्हें बताया था कि कोई भी एक पुरुष इन सभी गुणों को नहीं रखता है, और इसलिए उनके अगले जन्म में उनके 5 पति होंगे, प्रत्येक उनकी वांछित सद्गुणों में से एक को मूर्त रूप देते हुए। और इसलिए द्रौपदी सभी 5 पांडवों की पत्नी बनी। युधिष्ठिर से उनके धर्म के लिए, भीम से उनकी शक्ति के लिए, अर्जुन से उनके कौशल के लिए, नकुल से उनकी सुंदरता के लिए, और सहदेव से उनकी बुद्धि के लिए विवाहित हुई। सामंजस्य बनाए रखने के लिए उन्होंने एक नियम स्थापित किया। द्रौपदी प्रत्येक भाई के साथ 1 वर्ष बिताएंगी, और यदि किसी भाई ने दूसरे के वर्ष के दौरान घुसपैठ की, तो वह 12 महीने के लिए निर्वासन में जाएगा। जब हस्तिनापुर में खबर पहुंची कि पांडव जीवित हैं और अब विवाह के माध्यम से शक्तिशाली राजा द्रुपद के साथ गठबंधन कर लिया है, तो दुर्योधन तबाह हो गए। लेकिन धृतराष्ट्र और उनके सलाहकारों ने महसूस किया कि वे अब अपने भतीजों को अनदेखा या खत्म नहीं कर सकते। पांडवों को हस्तिनापुर वापस आमंत्रित किया गया और शांति बनाए रखने के लिए राज्य को विभाजित किया गया। पांडवों को खांडप्रस्थ नामक बंजर जंगली भूमि का एक भाग दिया गया, एक ऐसा क्षेत्र जो जंगल से भरा था और काफी हद तक बेकार माना जाता था। यह निर्वासन की तरह लग रहा था जो सुलह के रूप में छिपा था। उन्हें एक ऐसा क्षेत्र देते हुए जो उन्हें राजधानी और सत्ता से दूर रखेगा। लेकिन पांडवों ने, विशेष रूप से युधिष्ठिर और अर्जुन ने, इस जंगल को कुछ भव्य में बदल दिया। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की सहायता से और कृष्ण के आशीर्वाद से, जो अर्जुन के प्रिय मित्र और पांडवों के दिव्य मार्गदर्शक बन गए थे, उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम की एक नई राजधानी शहर बनाई। ये शहर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए पूरी भूमि में प्रसिद्ध हो गया। ऐसे महलों के साथ जो आकाश को छूते लगते थे, ऐसे बगीचे जो लगातार खिलते थे, और एक सभा भवन इतना भव्य और वास्तुकला के भ्रम से भरा कि आगंतुक फर्श को तालाबों और तालाबों को फर्श समझ लेते थे। बंजर भूमि से पांडवों ने एक रत्न बनाया था जो हस्तिनापुर से टक्कर लेता था और शायद उससे भी बेहतर था। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण थी कि धार्मिकता, कड़ी मेहनत और दिव्य कृपा एक साथ क्या हासिल कर सकती है। अपनी सांसों को और नरम होने दे। जैसे आप चिंतन करते हैं कि कैसे महाभारत हमें सिखाता है कि निर्वासन अवसर बन सकता है, कि जो अंत की तरह लगता है वो शुरुआत हो सकती है, और कभी कभी सबसे खराब परिस्थितियों को दिया जाना हमें अपने चरित्र की सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। युधिष्ठिर, अब इंद्रप्रस्थ के राजा के रूप में स्थापित, ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया, एक प्राचीन अनुष्ठान जो उन्हें राजाओं में सर्वोच्च सम्राट घोषित करेगा। यह कोई साधारण समारोह नहीं था। इसके लिए आवश्यक था कि अन्य सभी राजा उनकी संप्रभुता को स्वीकार करें, या तो इच्छुक समर्पण के माध्यम से या युद्ध में हार के माध्यम से। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि इस महान बलिदान को करने से पहले उन्हें पहले जरासंध से निपटना होगा।
मगध के शक्तिशाली राजा जिन्होंने दर्जनों राजाओं को कैद किया था और उन्हें अपने स्वयं के अंधेरे अनुष्ठान में बलिदान करने की योजना बना रहे थे। और इसलिए कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के राज्य गए। वहां भीम ने शक्तिशाली राजा से कुश्ती में लड़ाई की जो 27 दिन और रातों तक बिना रुके चली, जब तक कि अंततः भीम ने जरासंध को 2 हिस्सों में फाड़ दिया, कैद किए गए राजाओं को मुक्त किया और युधिष्ठिर के समारोह के लिए मार्ग साफ किया। राजसूय यज्ञ इंद्रप्रस्थ में अभूतपूर्व भव्यता के साथ किया गया और ज्ञात दुनिया भर से राजा उपहार लेकर और अपनी निष्ठा अर्पित करते हुए आए। समारोह महीनों तक चला, अनुष्ठानों, भोजों और उत्सवों से भरा। युधिष्ठिर को सम्राट का ताज पहनाया गया और पांडव अपनी शक्ति और गौरव की ऊंचाई पर खड़े थे। लेकिन दर्शकों में दुर्योधन बैठे थे, जलती आंखों से सब कुछ देख रहे थे। वे भव्य महल में इसके प्रकाशीय भ्रमों के साथ चले और उनका अपमान बढ़ता गया। वे तालाबों में कदम रखे ये सोचकर कि वे फर्श हैं, स्फटिक की दीवारों में चले ये सोचकर कि वे दरवाजे हैं, और फर्श की टाइलों को पानी समझ बैठे। जब वे एक वास्तविक तालाब में गिर गए तो द्रौपदी ने ऊपर से देखते हुए हंसकर कहा कि उन्होंने कहा, अंधे का अंधा बेटा। चाहे उन्होंने वास्तव में ये शब्द बोले या बाद के कथाकारों द्वारा जोड़े गए, वे कुख्यात हो गए क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को उनकी आत्मा तक काट दिया। शर्म और ईर्ष्या से जलते हुए हस्तिनापुर लौटकर दुर्योधन गहरी उदासी में गिर गए, भोजन और आराम से इनकार करते हुए। उनके मित्र शकुनी ने उन्हें इस अवस्था में पाया और पूछा कि उन्हें इतनी गहराई से क्या दुख दे रहा था। दुर्योधन ने अपना दिल खोल दिया। वे पांडवों की समृद्धि को देखना सहन नहीं कर सकते थे, जबकि वे हस्तिनापुर के युवराज छाया में रहे। वे वो सब कुछ चाहते थे जो उनके पास था, विशेष रूप से उनका भव्य राज्य। शकुनी ने तब एक योजना प्रस्तावित की जो आग या जहर से अधिक विनाशकारी साबित होगी। पासे का एक खेल। महाभारत हमें बताता है कि शकुनी पासे के गुरु थे। चालाकी और कौशल के माध्यम से उन्हें जैसे चाहे गिरा सकते थे। उन्होंने दुर्योधन को आश्वासन दिया कि यदि वे युधिष्ठिर को जुए के मैच में लुभा सकते हैं तो वे एक बूंद खून बहाए बिना पांडवों के पास जो कुछ भी है वह सब जीत सकते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे की इच्छाओं के सामने हमेशा की तरह कमजोर, विदुर और अन्य लोगों की चेतावनियों के बावजूद कि ये तबाही की ओर ले जाएगा, पासे के खेल की व्यवस्था की। युधिष्ठिर को एक निमंत्रण भेजा गया, चचेरे भाइयों के बीच एक मैत्रीपूर्ण खेल कार्यक्रम के रूप में। युधिष्ठिर ने, हालांकि वे जानते थे कि वे पासे में कुशल नहीं थे और हालांकि उनके भाइयों ने उन्हें मना करने का आग्रह किया, खुद को प्राचीन संहिता से बंधा हुआ महसूस किया जो कहती थी कि एक क्षत्रिय, एक योद्धा कभी भी सीधी चुनौती से इनकार नहीं कर सकता। और इसलिए पांडव हस्तिनापुर की सभा में आए, जहां एक ऐसा खेल खेला जाएगा जो राज्यों के भाग्य को बदल देगा। जैसे ही वे प्रवेश किए, कुछ कहते हैं कि सियार दिन के उजाले में चिल्लाए और पक्षी आकाश से गिर गए। प्रकृति स्वयं आने वाली आपदा की चेतावनी दे रही थी। खेल पर्याप्त रूप से मासूमियत से शुरू हुआ, लेकिन पासे के हर रोल के साथ युधिष्ठिर हारते गए। पहले उन्होंने सोना और रत्न दांव पर लगाया और हार गए। फिर उन्होंने अपने रथ और घोड़े दांव पर लगाए और हार गए। उनके हाथी और पशु हार गए। उनके सेवक और सैनिक हार गए। महाभारत हमें यह व्यसन की भयानक प्रकृति दिखाता है। कैसे एक हार दूसरे दांव की ओर ले जाती है, कैसे बस एक और कोशिश के साथ ठीक होने का वादा एक व्यक्ति को बर्बादी में गहराई तक खींचता है। युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के पालन के लिए जाने जाते थे, खुद को अपने सम्मान के जाल में फंसा पाया, खेल बंद करने में असमर्थ, चलने में असमर्थ। अंत में बाकी सब कुछ खोने के बाद उन्होंने एक एक करके अपने भाइयों को दांव पर लगाया। महान सहदेव
सुंदर नकुल, बलवान भीम और यहां तक कि अतुलनीय अर्जुन, और वे सभी को खो बैठे। कुछ भी दांव पर लगाने के लिए शेष न रहने के साथ युधिष्ठिर ने शायद अपना सबसे विवादास्पद निर्णय लिया। उन्होंने खुद को दांव पर लगाया और अपनी खुद की स्वतंत्रता खो दी। अब दास बने, अपने भाइयों और खुद को खो चुके, उन्होंने एक अंतिम भाग्यपूर्ण दांव लगाया। शकुनी ने दुर्योधन के लिए बोलते हुए पूछा कि युधिष्ठिर और क्या दांव पर लगा सकते हैं, और किसी ने उनकी सामान्य पत्नी द्रौपदी का सुझाव दिया। एक दास होने के बावजूद जिसे कुछ भी दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को अपना अंतिम दांव रखा। पासे लुढ़के और एक बार फिर शकुनी के भरे हुए पासों ने परिणाम सुनिश्चित किया। द्रौपदी अग्नि से जन्मी राजकुमारी, राजा द्रुपद की बेटी, 5 राजकुमारों की पत्नी अब पासे के खेल में खो गई घोषित की गई। सभा कक्ष स्तब्ध मौन में गिर गया। जो एक खेल के रूप में शुरू हुआ था वो कुछ राक्षसी में बदल गया था। दुर्योधन ने विजयी और क्रूर अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को सभा कक्ष में लाने के लिए भेजा। जब उन्होंने बुलावा प्राप्त किया तो द्रौपदी अपने निजी कक्ष में थी, और उन्होंने ऐसे प्रश्न वापस भेजे जो धर्म के दिल को काटते हैं। युधिष्ठिर से पूछो कि उन्होंने पहले क्या खोया, खुद को या मुझे? क्योंकि अगर उन्होंने पहले खुद को खो दिया तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि एक दास वह दांव पर नहीं लगा सकता जो उसके पास नहीं है। ये प्रश्न, जिस पर आज तक धर्म के विद्वानों द्वारा बहस की जाती है, अनुत्तरित रह गया। इसके बजाय दुशासन को उन्हें उनके बालों से सभा में घसीटने का आदेश दिया गया, उन्हें जबरन पूरी सभा के सामने खींचते हुए, जबकि वे अपने मासिक धर्म में थी। एक ही वस्त्र पहने हुए उस संस्कृति और समय में माप से परे एक अपमान। सभा कक्ष में राज्य के सभी बुजुर्गों और योद्धाओं के सामने, भीष्म और द्रोण और धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी खड़ी हुई और अपना प्रश्न फिर से पूछा, क्या मैं निष्पक्ष रूप से खो गई थी? क्या युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? किसी ने जवाब नहीं दिया। न बुद्धिमान भीष्म ने, न शिक्षक द्रोण ने, न अंधे राजा धृतराष्ट्र ने। महाभारत हमें अन्याय के सामने अच्छे लोगों की भयानक चुप्पी दिखाता है। कैसे धार्मिक भी लकवाग्रस्त हो सकते हैं जब शक्ति एक क्षण को भ्रष्ट कर देती है। तब दुर्योधन ने अंतिम उल्लंघन के कार्य में पूरी सभा के सामने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। जैसे ही दुशासन ने उनके वस्त्र को खींचना शुरू किया, द्रौपदी ने उन लोगों द्वारा छोड़ दी गई जिन्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। अपने हाथ उठाए और उस एक प्राणी को पुकारा जिसे वे जानती थी कि उन्हें कभी निराश नहीं करेगा, भगवान कृष्ण। और फिर एक चमत्कार हुआ जिसे हमेशा के लिए याद किया जाएगा। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को खींचा और खींचा, ये अनंत हो गया। साड़ी के बाद साड़ी प्रकट हुई, कपड़े की एक अनंत धारा जो सभा कक्ष में ढेर हो गई, जबकि दुशासन ने खुद को थका दिया उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश करते हुए। कृष्ण ने हालांकि दूर अपने द्वारका राज्य में द्रौपदी की प्रार्थना सुनी और दिव्य हस्तक्षेप के माध्यम से उनके सम्मान की रक्षा की। अंत में दुशासन थकावट से गिर गए, अपने शर्मनाक कार्य को पूरा करने में असमर्थ, और द्रौपदी कपड़े पहने और संरक्षित खड़ी रही। हालांकि शब्दों से परे आघात पहुंचा। उस क्षण में सभा ने मनुष्यों की गहराई और दिव्य कृपा की ऊंचाई दोनों को देखा, जो असहाय की रक्षा के लिए उठ सकती है। द्रौपदी का निर्वस्त्र करने का प्रयास वापसी का बिंदु बन गया, वो घाव जो कभी ठीक नहीं हो सकता। द्रौपदी ने पूरी सभा के सामने एक भयानक प्रतिज्ञा ली। वे अपने बाल तब तक नहीं बांधेंगी जब तक कि उन्हें दुशासन के खून से नहीं धोया जाता, जब तक भीम उसकी छाती नहीं फाड़ देते और वे उस खून का उपयोग अपने अपमानित बालों को बांधने के लिए कर सके। भवन उनके शब्दों से काम गया, यहां तक कि धृतराष्ट्र, अंधे लेकिन अपनी चुप्पी द्वारा अनुमत भयावहता के प्रति बहरे नहीं,
परिणामों से भयभीत हो गए। घबराहट के एक क्षण में उन्होंने द्रौपदी को कोई भी वरदान देने की पेशकश की जो वे चाहें। उन्होंने अपने पतियों की स्वतंत्रता मांगी और उन्होंने इसे दिया। उन्होंने अपने हथियार और राज्य वापस मांगे और जो कुछ हुआ था उसके लिए दिव्य क्रोध से डरते हुए उन्होंने वह भी दे दिया। पांडव मुक्त हो गए, लेकिन महायुद्ध के बीज उस सभा कक्ष की मिट्टी में बो दिए गए थे। द्रौपदी के आंसुओं से सींचे गए और उनके प्रतिशोध की प्रतिज्ञा से पोषित। अपनी आंखें बंद करें और धीरे से सांस लें, ये समझते हुए कि महाभारत हमें दिखाता है कि कैसे एक दिन, एक घटना दुनिया को हमेशा के लिए तोड़ सकती है, कैसे अन्याय के सामने चुप्पी साठ गांठ बन जाती है और कैसे कुछ घाव एक बार दिए गए केवल हर चीज के परिवर्तन के साथ ही जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन पासे के खेल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दुर्योधन क्रोधित कि उनके पिता ने वो सब कुछ वापस कर दिया जो उन्होंने जीता था। धृतराष्ट्र को पांडवों को एक अंतिम खेल के लिए आमंत्रित करने के लिए मना लिया। इस अंतिम मैच की शर्तें अपनी सरलता में विनाशकारी थी। हारने वाला पक्ष 12 साल के लिए निर्वासन में जाएगा। उसके बाद 1 साल भेष में रहना होगा। यदि उस 13वें वर्ष के दौरान उन्हें खोज लिया गया तो निर्वासन फिर से 12 साल के लिए शुरू हो जाएगा। युधिष्ठिर अभी भी अपने सम्मान की भावना से बंधे और चुनौती से इनकार करने में असमर्थ इस अंतिम खेल के लिए सहमत हो गए और एक बार फिर शकुनी के पासे दुर्योधन के पक्ष में गिरे। पांडवों ने फिर से सब कुछ खो दिया था, लेकिन इस बार कोई उलटफेर नहीं होगी। कोई दिव्य हस्तक्षेप उनके राज्य को बहाल करने के लिए नहीं। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतारे, जंगल निवासियों के साधारण कपड़े पहने और 13 साल के निर्वासन और अनिश्चितता में हस्तिनापुर से बाहर चल दिए। 12 साल का वन निर्वासन, जिसे महाभारत वनवास कहता है, पांडवों के लिए आध्यात्मिक विकास और तैयारी का समय बन गया। वे जंगल से जंगल, पवित्र स्थान से पवित्र स्थान भटकते रहे, ऋषियों से मिलते हुए और धर्म के बारे में, जीवन के बारे में और खुद के बारे में गहरे सत्य सीखते रहे। इस समय के दौरान अर्जुन ने आने वाले संघर्ष के लिए दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए हिमालय की एक विशेष यात्रा की, जिसे वे जानते थे कि अपरिहार्य थी। वहां ऊंचे पहाड़ों में उनका सामना स्वयं भगवान शिव से हुआ। एक शिकारी के भेष में, भगवान को नहीं पहचानते हुए अर्जुन ने उनके साथ एक सुअर के कब्जे के लिए लड़ाई की, जिसे उन दोनों ने एक साथ मारा था। लड़ाई भयंकर और लंबी थी और अंत में जब अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंदी के कौशल का सम्मान करने के लिए उस पर एक माला रखी तो उन्हें एहसास हुआ कि वे स्वयं विनाश के देवता से लड़ रहे थे। अर्जुन के साहस और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली अस्त्र। यदि संयम के बिना उपयोग किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम। शिव ने अर्जुन को चेतावनी दी कि इस अस्त्र का उपयोग कभी भी कम शत्रु के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी शक्ति पूर्ण और भयानक थी। इसके बाद अर्जुन को इंद्र के स्वर्ग में आमंत्रित किया गया, जहां उनके दिव्य पिता ने उन्हें अतिरिक्त दिव्य अस्त्र और संगीत और नृत्य की कलाएं सिखाई। उन्होंने स्वर्गीय लोकों में 5 साल बिताए, ऐसे कौशल सीखते हुए जो युद्ध से कुछ लेना देना नहीं लगते थे। फिर भी महाभारत हमें याद दिलाता है कि एक पूर्ण योद्धा को न केवल कैसे नष्ट करना है, बल्कि सुंदरता और सामंजस्य बनाना भी जानना चाहिए। इस बीच अन्य पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपनी वन यात्रा जारी रखी, जिन्होंने उन्हें कभी उस अपमान को भूलने नहीं दिया जो उन्हें सहना पड़ा था और जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। एक दिन जब वे एक झील के पास आराम कर रहे थे, एक हिरण ने पानी पिया और एक ब्राह्मण की अग्नि बनाने की छड़ियां अपने सींगों में फंसाकर भाग गया। ब्राह्मण व्याकुल होकर युधिष्ठिर के पास आया, क्योंकि उन छड़ियों के बिना वो अपने पवित्र अग्नि अनुष्ठान नहीं कर सकता था।
चार भाई छड़ियों को पुनः प्राप्त करने के लिए हिरण को ट्रैक करने के लिए निकले, द्रौपदी को युधिष्ठिर के साथ छोड़कर। कुछ समय के बाद जब भाई वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने नकुल को उन्हें खोजने के लिए भेजा, लेकिन वे भी वापस नहीं आए। एक एक करके युधिष्ठिर ने प्रत्येक भाई को भेजा, जब तक कि अंत में वे खुद ये पता लगाने के लिए नहीं गए कि क्या हुआ था। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को एक स्फटिक स्वच्छ झील के पास मृत पड़े पाया। उनके ऊपर एक यक्ष खड़ा था, एक दिव्य रक्षक आत्मा, जिसने समझाया कि उन्होंने प्रत्येक भाई को चेतावनी दी थी कि पहले उनके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना झील से पानी न पिए, लेकिन सभी ने अपनी प्यास में उन्हें अनदेखा किया था और परिणाम स्वरूप मर गए थे। यक्ष ने युधिष्ठिर को एक भाई को पुनर्जीवित करने का मौका दिया यदि वे प्रश्नों की एक श्रृंखला का सही उत्तर दे सके। जो कुछ हुआ वह पूरे महाभारत में सबसे गहन दार्शनिक संवादों में से एक था। यक्ष ने वास्तविकता की प्रकृति, धर्म, खुशी और मानव अस्तित्व के बारे में प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने ज्ञान और गहराई के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया, ये प्रदर्शित करते हुए कि सच्चे राजत्व के लिए केवल शक्ति या धन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों की समझ की आवश्यकता होती है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि वे केवल एक भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो युधिष्ठिर ने नकुल को चुना, माद्री के बेटे को, न कि अपनी मां के बेटों में से एक को। जब पूछा गया कि क्यों, युधिष्ठिर ने समझाया कि उनकी माता कुंती के पास स्वयं में एक जीवित बेटा है, लेकिन माद्री, जो बहुत पहले मर गई थी, का कोई जीवित बेटा नहीं होगा यदि नकुल मृत रहे। उन्होंने निष्पक्षता और करुणा को व्यक्तिगत प्राथमिकता से ऊपर चुना। यक्ष इस धार्मिक बुद्धि से गहराई से प्रभावित हुए खुद को धर्म के रूप में प्रकट किया। धार्मिकता के देवता और वास्तव में युधिष्ठिर के स्वयं के दिव्य पिता अपने बेटे के उत्तरों और उनके चुनाव से प्रसन्न होकर धर्म ने सभी चार भाइयों को पुनर्जीवित किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर से कहा कि उन्होंने एक परीक्षा उत्तीर्ण की है जो आने वाले परीक्षणों में उनकी अच्छी सेवा करेगी। हिरण, छड़िया, पूरी स्थिति, चरित्र और बुद्धि का एक दिव्य परीक्षण था। जैसे ही 12 साल समाप्त होने के करीब आए, पांडवों को निर्वासन के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से के लिए तैयार होना पड़ा। 13वां वर्ष, जब उन्हें पहचाने बिना लोगों के बीच भेष में रहना होगा। यदि किसी ने वर्ष समाप्त होने से पहले उन्हें पहचान लिया, तो उन्हें अपना पूरा निर्वासन फिर से शुरू करना होगा। उन्होंने सादे दृष्टि में छिपने का चुनाव किया, राजा विराट के दरबार में सेवा लेते हुए जो मत्स्य राज्य पर शासन करते थे। युधिष्ठिर एक ब्राह्मण सलाहकार बन गए जो पासे और खेलों पर सलाह देते थे, उसी कौशल का उपयोग करते हुए जो उनके पतन का कारण बना था। भीम ने शाही रसोई में काम किया, उनकी विशाल शक्ति भोज तैयार करने में लगाई गई। अर्जुन एक श्राप के माध्यम से जो उन्हें पहले मिला था, अस्थायी रूप से नपुंसक हो गए थे और इसलिए उन्होंने खुद को बृहन्नला के रूप में छिपाया, एक हिजड़ा जो राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य सिखाता था। नकुल घोड़ों के रखवाले बन गए, इन महान जानवरों के साथ अपने स्वाभाविक संबंध का उपयोग करते हुए। सहदेव एक ग्वाला बन गए, गायों की देखभाल में अपने ज्ञान और कोमल स्वभाव को लागू करते हुए। और द्रौपदी वो राजकुमारी जिन्हें इतनी गंभीरता से अपमानित किया गया था, रानी की एक विनम्र दासी सेरेंधरी का स्थान लिया, बाल गूंथते हुए और शाही महिलाओं को सजाते हुए। पूरे 1 साल के लिए ये राजकुमार और उनकी रानी सेवकों के रूप में रहे, अपने गर्व को निगलते हुए, अपनी असली प्रकृति को छिपाते हुए और समय के पूरा होने की प्रतीक्षा करते हुए। महाभारत हमें यह दिखाता है कि कभी कभी जीवित रहने के लिए हमें वो बनना पड़ता है जो हम नहीं हैं, कि परिस्थितियां हमें अपना प्रकाश छिपाने के लिए मजबूर कर सकती हैं, लेकिन हमारी असली प्रकृति जो भी मुखौटा हम पहने उसके नीचे अपरिवर्तित रहती है। 13वें वर्ष के अंत के पास एक संकट उभरा जिसने लगभग पांडवों को उजागर कर दिया।
मत्स्य राज्य पर कौरवों द्वारा हमला किया गया था, जो राजा विराट की गायों को चुराने के लिए एक विशाल सेना के साथ आए थे। राजा इस छापे से बचाव करने के लिए अपनी अधिकांश सेनाओं के साथ बाहर गए, लेकिन फिर दूसरी सेना ने दूसरी दिशा से हमला किया। स्वयं दुर्योधन के नेतृत्व में मुख्य राजधानी को निशाना बनाते हुए केवल राजकुमार उत्तर, राजा विराट का अनुभवहीन बेटा, शहर की रक्षा करने के लिए बचा था। युवा राजकुमार ने अपनी शक्ति का दावा किया, लेकिन कभी भी वास्तव में युद्ध का सामना नहीं किया था। हताशा में और अपनी बहन के सुझाव पर उन्होंने नृत्य शिक्षक बृहन्नला को अपना सारथी बनाया। ये नहीं जानते कि ये अर्जुन थे, सबसे महान योद्धा जीवित भेष में। जब राजकुमार उत्तर ने विशाल कौरव सेना को अपने सामने देखा, अपनी पंक्तियों में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं के साथ, उनका साहस पूरी तरह से वाष्पित हो गया। वे भागना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी असली पहचान प्रकट की और रथ का नियंत्रण ले लिया। उन्होंने राजकुमार को एक विशिष्ट पेड़ की ओर निर्देशित किया, जहां पांडवों ने विराट की सेवा में प्रवेश करने से पहले अपने दिव्य अस्त्र छिपाए थे। जैसे ही अर्जुन ने अपना प्रिय धनुष गांडीव और अपने अन्य अस्त्र प्राप्त किए, वे उत्तर की आंखों के सामने बढ़ते दिखाई दिए, एक विनम्र नृत्य शिक्षक से उस महान योद्धा में बदलते हुए जो वे वास्तव में थे। फिर अर्जुन ने अकेले पूरी कौरव सेना से लड़ाई की, किसी को मारे बिना उन सभी को हराया, क्योंकि 13 साल पूरी तरह से पूरे नहीं हुए थे और उन्हें सावधान रहना था। उन्होंने ऐसे अस्त्रों का उपयोग किया जो नींद और भ्रम को प्रेरित करते थे, सेना को भगाते हुए और चुराई गई गायों को पुनर्प्राप्त करते हुए, सभी अपनी पहचान की रक्षा करते हुए बस निर्वासन का समय आधिकारिक रूप से समाप्त होने के लिए पर्याप्त समय तक अपने आप को आराम में गहराई से जाने दे। ये प्रतिबिंबित करते हुए कि महाभारत हमें पीड़ा में धैर्य के बारे में, अपमान में गरिमा बनाए रखने के बारे में और इस बारे में सिखाता है कि कैसे कभी कभी हम में से सबसे शक्तिशाली को विनम्र का रास्ता चलना चाहिए, इससे पहले कि उनकी असली ताकत फिर से प्रकट हो सके। 13 साल के निर्वासन के अंत में पांडवों ने राजा विराट के सामने अपनी असली पहचान प्रकट की, जो आश्चर्यचकित और भयभीत दोनों थे कि उन्होंने अनजाने में इतने महान राजकुमारों को अपने सेवकों के रूप में रखा था। उन्हें सम्मानित करने और एक गठबंधन मजबूत करने के लिए राजा विराट ने अपनी बेटी उत्तरा का विवाह प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने, जो बृहन्नला के रूप में उनकी संगीत और नृत्य में शिक्षक रहे थे, मना कर दिया, ये कहते हुए कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते जिन्हें उन्होंने एक छात्र के रूप में पढ़ाया था। ऐसा संबंध पिता और बेटी के समान होगा। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तरा उनके बेटे अभिमन्यु से विवाह करे, वो बहादुर युवा योद्धा जो अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा से पैदा हुआ था, जो कृष्ण की बहन थी। इस विवाह को बड़ी खुशी के साथ मनाया गया, पांडव और मत्स्य परिवारों को एकजुट करते हुए और ऐसे बंधन बनाते हुए जो आने वाले युद्ध में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब पांडवों ने हस्तिनापुर को संदेश भेजा कि उनका निर्वासन पूरा हो गया था और उन्होंने समझौते की हर शर्त पूरी की थी। उन्होंने अपने राज्य की वापसी के लिए कहा, या कम से कम इसका एक हिस्सा, ताकि वे शांति से रह सके। लेकिन दुर्योधन ने, जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति के दौरान एकजुट राज्य पर शासन करने का आनंद लिया था, पूरी तरह से मना कर दिया। उनका जवाब कुख्यात हो गया। वे पांडवों को एक सुई डालने लायक पर्याप्त भूमि नहीं देंगे, 5 भाइयों के लिए 5 गांव भी नहीं, युद्ध के बिना रेत का एक कण भी नहीं। महाभारत हमें यह दिखाता है कि कैसे सत्ता एक बार चखी गई एक ऐसी लत बन जाती है जो लोगों को न्याय से, धर्म से और यहां तक कि अपने स्वयं के हित से भी अंधा कर देती है। अपने पिता से, भीष्म से, विदुर से और हर बुद्धिमान सलाहकार से चेतावनियों के बावजूद दुर्योधन, जो अब उनके नियंत्रण में था, उसका सबसे छोटा हिस्सा भी नहीं देंगे। शांति के प्रयास जारी रहे,
क्योंकि दोनों परिवारों में कई ऐसे थे जो आने वाले संघर्ष से डरते थे। कृष्ण स्वयं, हालांकि वे अर्जुन के सबसे करीबी मित्र और पांडवों के सबसे बड़े समर्थक थे, शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर गए। कौरव दरबार में कृष्ण ने हर संभव समझौता, युद्ध से बचने के लिए हर रास्ता प्रस्तुत किया। उन्होंने धर्म से अपील की, पारिवारिक बंधनों से, व्यावहारिक बुद्धि से। उन्होंने चेतावनी दी कि इन दो पक्षों के बीच युद्ध पूरी भूमि को तबाह कर देगा, कि एक आदमी की जिद के लिए अनगिनत निर्दोष लोग मरेंगे। लेकिन दुर्योधन अडिग रहे। वास्तव में जब कृष्ण के राजनयिक शब्द उन्हें प्रभावित करने में विफल रहे, तो दुर्योधन ने एक विनाशकारी गलती की। उन्होंने कृष्ण को स्वयं कैद करने का प्रयास किया, दिव्य दूत को पकड़ने और इस प्रकार एक लाभ प्राप्त करने के लिए। उस क्षण में कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकट किया, अपना सार्वभौमिक रूप, वही भयानक और शानदार दृष्टि जो वे बाद में युद्ध क्षेत्र पर अर्जुन को दिखाएंगे। पूरे दरबार ने कृष्ण को देखा जैसे वे वास्तव में थे, सर्वोच्च प्राणी जिसमें सारी सृष्टि समाहित है, अनगिनत चेहरों और भुजाओं के साथ, हर हथियार पकड़े हुए, हर देवता को मूर्त रूप देते हुए, भूत और भविष्य एक साथ उनके माध्यम से बहते हुए। आकाश गंगाएं उनकी आंखों में घूमती थी। समय स्वयं उनके चारों ओर झुकता था और सारा अस्तित्व उनके अनंत अस्तित्व के एक छोटे से हिस्से के रूप में प्रकट हुआ। धृतराष्ट्र को इसे देखने के लिए संक्षिप्त रूप से दिव्य दृष्टि दी गई और पूरी सभा भय और आतंक से स्तब्ध हो गई। दृष्टि ने स्पष्ट कर दिया कि कृष्ण को कैद नहीं किया जा सकता, कि उन्हें धमकाया नहीं जा सकता और कि वे सभी सांसारिक शक्ति से परे खड़े थे। फिर भी स्वयं देवत्व को देखने के बाद भी, कृष्ण के रूप में समाहित ब्रह्मांड को देखने के बाद भी दुर्योधन का दिल अपरिवर्तित रहा। राजनीति समाप्त होने और युद्ध अपरिहार्य होने के साथ दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं और सहयोगियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। महाभारत हमें बताता है कि ज्ञात दुनिया में लगभग हर राज्य इस संघर्ष में खींचा गया था। इतनी बड़ी लड़ाई में तटस्थता संभव नहीं थी। घटनाओं के एक दिलचस्प मोड़ में दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक ही दिन कृष्ण के पास उनका समर्थन मांगने आए। कृष्ण जब वे आए तो एक पलंग पर आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। दुर्योधन ने उनके सिर पर संपर्क किया, जबकि अर्जुन ने विनम्रता से उनके पैरों पर स्थान लिया। जब कृष्ण ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा और आतिथ्य की प्रथा के अनुसार अर्जुन को पहला चुनाव देना था। कृष्ण ने दो विकल्प प्रस्तुत किए। एक पक्ष को स्वयं कृष्ण मिल सकते हैं, लेकिन वे लड़ेंगे नहीं या हथियार नहीं उठाएंगे। दूसरा पक्ष उनकी पूरी सेना प्राप्त कर सकता है, शक्तिशाली नारायणी सेना, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कृष्ण को चुना, भले ही कृष्ण नहीं लड़ेंगे। दुर्योधन प्रसन्न थे, ये सोचते हुए कि अर्जुन एक मूर्ख है जिन्होंने एक निहत्थे आदमी को पूरी सेना से अधिक चुना। लेकिन अर्जुन ने कुछ गहरा समझा कि कृष्ण की बुद्धि, मार्गदर्शन और मात्र उपस्थिति किसी भी संख्या के सैनिकों से अधिक मूल्यवान थी। कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करने के लिए सहमति व्यक्त की। एक ऐसी स्थिति जो विनम्र लग रही थी, लेकिन पूरे युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी। महाभारत हमें यह बल पर ज्ञान के मूल्य के बारे में सिखाता है, इस बारे में कि सही मार्गदर्शन कच्ची शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है, और इस बारे में कि जो कम विकल्प प्रतीत होता है वो कभी कभी अंतिम विजय का मार्ग होता है। जैसे ही दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान पर एकत्र हुई, एक विशाल मैदान जिसे युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना गया था, संघर्ष का पैमाना स्पष्ट हो गया। कौरव सेना में 11 अक्षौहिणी थी। प्रत्येक अक्षौहिणी एक पूर्ण सैन्य डिवीजन था जिसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक थे।
पांडव सेना छोटी थी, 7 अक्षौहिणी के साथ, लेकिन इसमें कुछ सबसे महान योद्धा जीवित थे। कौरव पक्ष में खड़े थे भीष्म, अमर महान चाचा जो कभी पराजित नहीं हुए थे, द्रोण, सभी राजकुमारों के गुरु शिक्षक, कर्ण, धनुर्विद्या में अर्जुन के बराबर और दुर्योधन के प्रति वफादारी से बंधे, और अश्वत्थामा, द्रोण के बेटे, जो विनाशकारी दिव्य अस्त्रों के मालिक थे। पांडवों के पास 5 भाई स्वयं थे, प्रत्येक अपने विशेष कौशल में बेजोड़, धृष्टद्युम्न के साथ, जो विशेष रूप से द्रोण को मारने के लिए पैदा हुए थे, और भयंकर योद्धा सात्विकी। युद्ध से एक रात पहले, जब सेनाएं एक दूसरे के सामने डेरा डाले हुए थी और अनगिनत सैनिक अपनी अंतिम सुबह के लिए तैयारी कर रहे थे, दोनों शिविरों पर एक महान उदासी छा गई। परिवार विभाजित थे, बेटे पिताओं का सामना करेंगे, छात्र शिक्षकों से लड़ेंगे, भाई भाइयों को मारेंगे। भीष्म कौरवों के साथ खड़े थे, हालांकि वे जानते थे कि उनका कारण अन्यायपूर्ण था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो भी बैठे उसकी सेवा करने की अपनी प्राचीन प्रतिज्ञा से बंधे। द्रोण भी दुर्योधन के साथ खड़े थे, उन्हें मिले वेतन और सम्मान से बाध्य। कर्ण की अपने मित्र के प्रति वफादारी ने उनके ज्ञान को ओवरराइड किया कि कौरव गलत थे। और पांडव पक्ष में वे लोग जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, वो पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ने की तैयारी कर रहे थे जो सही रूप से उनका था, ये जानते हुए कि जीत का स्वाद कड़वा होगा जब इसका मतलब उन लोगों को मारना होगा जिन्हें वे प्यार करते थे। पहले दिन की सुबह, जब सूरज कुरुक्षेत्र पर उगा और दोनों सेनाएं अपनी संरचनाओं में एकत्र हुई, अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वे अपना रथ युद्ध क्षेत्र के केंद्र में ले जाएं, ताकि वे लड़ाई शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर सके। जैसे ही कृष्ण ने रथ को 2 विशाल सेनाओं के बीच रखा, अर्जुन ने एकत्रित योद्धाओं को देखा और अचानक वास्तविकता को देखा कि क्या होने वाला था। उन्होंने अपने प्रिय महान चाचा भीष्म को देखा, जिन्होंने उन्हें पाला था। उन्होंने द्रोण को देखा, जिन्होंने उन्हें युद्ध के बारे में सब कुछ सिखाया था। उन्होंने दोनों तरफ चचेरे भाइयों, दोस्तों, शिक्षकों और रिश्तेदारों को देखा। आसन्न नरसंहार की विशालता एक लहर की तरह उन पर गिरी, और दुनिया का सबसे महान योद्धा संदेह और दुख से लकवाग्रस्त हो गया। धीरे धीरे और गहराई से सांस ले, खुद को इस क्षण के भार को महसूस करने दे, ये समझते हुए कि महाभारत अब हमें सबसे गहन आध्यात्मिक शिक्षाओं में से एक की ओर ले जाता है, क्योंकि अर्जुन के विवेक के संकट में, युद्ध से पहले उनके पूर्ण टूटने के क्षण में, कृष्ण ऐसे शब्द बोलेंगे जिन्होंने हजारों वर्षों से लाखों आत्माओं को उनके स्वयं के संदेहों के अंधेरे से मार्गदर्शन किया है। अर्जुन, वो अजय योद्धा जो कभी युद्ध में नहीं डगमगाए थे, अपना धनुष गांडीव नीचे फेंक दिया और अपने रथ के फर्श पर बैठ गए, निराशा से अभिभूत। उन्होंने कृष्ण से पीड़ा भरी आवाज में कहा कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते, एक राज्य के लिए अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकते। विजय में क्या अच्छाई है? उन्होंने पूछा, यदि ये अपने परिवार को नष्ट करने की कीमत पर आती है। शिक्षकों और प्रियजनों के शरीरों पर बने सिंहासन में क्या आनंद हो सकता है? बेहतर है कि खुद मारे जाएं। उन्होंने कहा, इतने भयानक कृत्य करने से महाभारत हमें यह सारे साहित्य में सबसे मानवीय क्षणों में से एक देता है। वो क्षण जब हम में से सबसे महान भी कर्तव्य की असहनीय प्रकृति का सामना करता है और सवाल करता है कि क्या कोई कारण इतने बलिदान के लायक है। और इस प्रकार भगवद गीता शुरू हुई, दिव्य का गीत, शायद प्राचीन भारत से निकला सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक ग्रंथ। अर्जुन के संकट के प्रति कृष्ण का उत्तर लड़ने की एक साधारण आज्ञा नहीं थी, बल्कि एक गहन शिक्षा थी जिसने अस्तित्व के गहरे सवालों को संबोधित किया। आत्मा की प्रकृति क्या है? सच्चा कर्म क्या है? इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए? कृष्ण ने पहले अर्जुन से कहा कि वे उनके लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा,
आत्मा शस्त्रों से मारी नहीं जा सकती, आग से जलाई नहीं जा सकती, पानी से गीली नहीं की जा सकती। युद्ध क्षेत्र पर शरीर मरेंगे, हाँ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शाश्वत सार अमर है और शरीर से शरीर में घूमता है, जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को नए के लिए बदलता है। लेकिन कृष्ण आत्मा की अमरता के बारे में इस शिक्षा के साथ नहीं रुके। वे गहराई में गए, अर्जुन को धर्म की अवधारणा समझाते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने स्वभाव और जीवन में स्थिति के आधार पर एक कर्तव्य होता है। अर्जुन के लिए एक योद्धा जो पैदा हुआ और प्रशिक्षित हुआ, उनका धर्म न्याय के लिए आवश्यक होने पर लड़ना था। जब कारण धर्म संगत हो तो लड़ने से इनकार करना अपने धर्म को त्यागना होगा, अपने स्वभाव के साथ विश्वासघात करना होगा। कृष्ण ने सिखाया कि मुख्य बात कर्म से बचना नहीं थी, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं ये असंभव है, बल्कि कर्म के फलों के प्रति आसक्ति के बिना कार्य करना था। अपना कर्तव्य निभाओ, कृष्ण ने कहा, लेकिन परिणामों पर अपनी पकड़ छोड़ दो। चाहे जीत हो या हार, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। कृष्ण ने कर्म योग का मार्ग प्रकट किया, निस्वार्थ कर्म का योग, जहां व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करता है लेकिन विशिष्ट परिणामों की इच्छाओं से बंधा नहीं होता। उन्होंने समझाया कि ये कर्म स्वयं नहीं है जो हमें पीड़ा के चक्र से बांधता है, बल्कि उन कर्मों के परिणामों के प्रति हमारी आसक्ति है। वो व्यक्ति जो केवल परिणामों के लिए काम करता है, वह सफलता और विफलता का, प्रशंसा और दोष का दास बन जाता है। लेकिन जो एक प्रसाद के रूप में कार्य करता है, बिना स्वार्थी प्रेरणा के कर्तव्य निभाता है, वह तीव्र गतिविधि के बीच में भी स्वतंत्रता पाता है। ये शिक्षा युद्ध क्षेत्र पर दी गई युद्ध से कहीं अधिक के बारे में थी। ये इस बारे में थी कि ज्ञान और शांति के साथ जीवन के हर क्षण को कैसे जिया जाए। जैसे जैसे वार्तालाप गहराता गया, कृष्ण ने अन्य मार्ग भी प्रकट किए। ज्ञान का मार्ग, ज्ञान योग, जहां व्यक्ति ज्ञान और विवेक के माध्यम से परम सत्य का एहसास करता है, और भक्ति का मार्ग, भक्ति योग, जहां व्यक्ति दिव्य के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से मुक्ति पाता है। उन्होंने अर्जुन को 3 गुणों के बारे में सिखाया, सत्व, रजस और तमस, 3 गुण जो सारी प्रकृति को बनाते हैं और हर कर्म और विचार को प्रभावित करते हैं। उन्होंने समझाया कि इन गुणों को कैसे पार किया जाए, अस्तित्व के द्वैतों से कैसे ऊपर उठा जाए। महाभारत हमें दिखाता है कि जीवन के सबसे बड़े संकटों के बीच, जब हम संदेह से सबसे अधिक लकवाग्रस्त होते हैं, तब वास्तव में हम गहन सत्य प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक खुले होते हैं। फिर वह क्षण आया जब अर्जुन ने कृष्ण के सार्वभौमिक रूप, उनकी असली दिव्य प्रकृति को देखने के लिए कहा। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और योद्धा ने विश्वरूप को एक बार फिर देखा, लेकिन इस बार महल में नहीं, बल्कि युद्ध क्षेत्र पर, शत्रुओं को चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रिय मित्र को के रूप में। अर्जुन ने कृष्ण के भीतर सारे समय और स्थान को देखा। उन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ बहते देखा। उन्होंने युद्ध क्षेत्र के दोनों तरफ के सभी योद्धाओं को कृष्ण के जलते मुंह में प्रवेश करते देखा। समय से पहले ही खा लिए गए। युद्ध पहले ही दिव्य के कालातीत आयाम में हो चुका था। अर्जुन केवल एक ब्रह्मांडीय नृत्य में एक साधन मात्र थे जो उनकी व्यक्तिगत इच्छा से परे था। ये दृष्टि भयानक और मुक्तिदायक दोनों थी, ये दिखाते हुए कि जो हमारे कर्मों के माध्यम से हो रहा प्रतीत होता है वो एक विशाल पैटर्न का हिस्सा है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। इस भारी दृष्टि के बाद कृष्ण अपने कोमल मानव रूप में लौट आए और अर्जुन, जो शिक्षाओं से परिवर्तित हो गए थे, ने एक बार फिर अपना धनुष उठाया। लेकिन वे अब वही व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इसे नीचे फेंका था। वे लड़ेंगे, हाँ, लेकिन अब समझ के साथ, ये जानते हुए कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, कि वे अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, कि परिणाम उनके नियंत्रण में नहीं है और कि वे एक दिव्य इच्छा के साधन के रूप में कार्य कर रहे हैं
जो उनसे कहीं अधिक महान है। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत पूरी भगवद गीता बोले जाने के लिए पर्याप्त लंबी चली थी। फिर भी दोनों सेनाएं इंतजार में जमी रहीं, जैसे समय स्वयं इस पवित्र शिक्षा को देने की अनुमति देने के लिए रुक गया हो। जब अर्जुन ने अंत में कृष्ण को सिर हिलाया कि वे तैयार हैं, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो सकता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला और महाभारत हर दिन की लड़ाई का जटिल विवरण में वर्णन करता है। पहले दिन भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया, उन्हें अभेद्य संरचनाओं में व्यवस्थित करते हुए। वृद्ध योद्धा उस पक्ष के लिए लड़ने के बावजूद जो वे जानते थे कि गलत था, अजेय थे। उनके तीर बारिश की तरह गिरे और हर गुजरते घंटे के साथ सैकड़ों मरे। पांडवों ने खुद को अपने महान चाचा के कौशल और शक्ति से पीछे धकेले जाते पाया। 10 दिनों तक भीष्म ने पांडव सेना पर कहर बरपाया और उन्होंने जो भी कोशिश की उसे रोक नहीं सकते थे। अर्जुन विशेष रूप से उस आदमी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने में असमर्थ पाया जिसने उन्हें बच्चे के रूप में पाला था। कृष्ण ने ये देखते हुए कि भीष्म अगर नहीं रोके गए तो कौरवों के लिए अकेले युद्ध जीत सकते हैं, एक रणनीति बनाई। पांडवों ने भीष्म की अपनी सलाह मांगी, क्योंकि ऐसी थी पुराने योद्धा की कुलीनता कि जब उन्होंने पूछा कि उन्हें कैसे पराजित किया जा सकता है, तो उन्होंने उन्हें सच बताया। भीष्म ने खुलासा किया कि वे कभी शिखंडी के खिलाफ अपने हथियार नहीं उठाएंगे। पांडव सेना में एक योद्धा जो स्त्री पैदा हुआ था लेकिन बाद में परिवर्तित हुआ, ये एक प्रतिज्ञा के कारण था जो भीष्म ने बहुत पहले एक अन्य महिला के संबंध में ली थी, जिसने उन्हें शाप दिया था। युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने शिखंडी को सामने रखा। अर्जुन पीछे से लड़ रहे थे। जब भीष्म ने शिखंडी को देखकर अपना धनुष और तीर नीचे किए, तो अर्जुन ने एक विनाशकारी वॉली छोड़ी जिसने भीष्म के शरीर को इतने तीरों से छेद दिया कि जब महान चाचा अपने रथ से गिरे तो वे जमीन को नहीं छुए। वे तीरों के बिस्तर पर लेटे रहे। उनका शरीर उन्हीं हथियारों से ऊंचा रखा गया जिन्होंने उन्हें गिराया था। लेकिन भीष्म तुरंत नहीं मरे, क्योंकि उनके पास एक वरदान था जो उन्हें अपनी मृत्यु का क्षण चुनने की अनुमति देता था। वे कई दिनों तक अपने तीरों के बिस्तर पर लेटे रहे, यहां तक कि युद्ध उनके चारों ओर जारी रहा, उस शुभ समय की प्रतीक्षा करते हुए जब सूर्य अपनी उत्तरी यात्रा शुरू करे ताकि वे अपना शरीर छोड़ सके। मरने से पहले दोनों सेनाएं उनकी बुद्धि और आशीर्वाद प्राप्त करने आई, और महाभारत हमें बताता है कि अपने अंतिम क्षणों में भी अनगिनत तीरों से बिंधे हुए भीष्म ने धर्म के बारे में, धर्म संगत जीवन के बारे में और राजाओं के कर्तव्यों के बारे में शिक्षा देना जारी रखा। उनकी मृत्यु जब यह अंत में आई शांतिपूर्ण थी। एक योद्धा जो भयानक प्रतिज्ञाओं से जिया था, अंत में अपनी खुद की कुलीनता के बोझ से मुक्त हो गया। उनकी आत्मा ऊपर उठी जबकि दोनों सेनाओं ने श्रद्धापूर्ण मौन में देखा। अपनी सांसों को गहरा होने दे, जैसे आप इस समझ में आराम करते हैं जो महाभारत बुनता है कि विनाशकारी युद्ध के बीच में भी शिक्षा है, कि शक्तिशाली के गिरने में भी कृपा का क्षण बन जाता है, और कैसे सबसे गहन ज्ञान अक्सर उन लोगों से आता है जो जीवन और मृत्यु के बीच की दहलीज पर खड़े होते हैं, दोनों को पूरी तरह से देखा होता है।